तो जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है और बहुत जल्द नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार भी बनना तय है। तो फिलहाल विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। विधायक दल के नेता जब सामने आएगा, वो प्रक्रिया, आधिकारिक प्रक्रिया एलजी के सामने प्रस्तावित होगी। वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद ये नई नवेली सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में चुनाव चले और चुनाव में जो माहौल बना, जो गर्मियां बनी, उसमें एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के अंदर 42 सीटें अपने नाम की और साथ ही साथ जम्मू के अंदर भी बीजेपी भारी पड़ी। इमरान नाइक को इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। इमरान, क्या माहौल है और ऐसे लग रहा है कि बेहद जल्द, बहुत जल्द ये सरकार बनती हुई नजर आ रही है? लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है बहुत जल्दी बनाई जाएगी, फ्रेम की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मुसलसल काउंटिंग के रिजल्ट्स के बाद उमर अब्दुल्ला और उनके दीगर साथियों के बयानात आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के आज दिन की अगर बात करें तो 9 सुबह में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जो इत्तेहाद है उनकी बैठक हो रही है, एक मीटिंग हो रही है और जिसमें पहले से ही तमाम जो लेजिस्लेटर्स है, जो एमएलए चुने गए हैं, उनको कम्युनिकेशन सेंड कर दिया गया है, कल ही उनको भेज दिया गया है। और आज 9 सुबह के अंदर उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और तारिक हमीद करा जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर है और दीगर जो अलायंस के पार्टनर्स हैं, अलायंस के जो मेंबर्स हैं, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो हुकूमत साजी पर ये बैठक हो रही है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी बात होगी और किस तरीके से इस हुकूमत को फ्रेम किया जाएगा, इस पे पूरी बातचीत होगी और उसके बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक कम्युनिकेशन यहाँ से अलायंस की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, जहाँ से उसे हुकूमत का दावा किया जाएगा और उनसे टाइम मांगा जाएगा कि वो यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट तश्कील देंगे। बिल्कुल। देखिए इमरान, सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि सेंटर के साथ, केंद्र के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। अब उस तालमेल बनाने को लेकर एक स्ट्रैटेजी क्या इस सरकार द्वारा रहेगी? किस नीति के साथ, किन पॉलिसीज के साथ ये सरकार आगे चलेगी? अगर आप कल का बयान ही देखेंगे उमर अब्दुल्ला का, तो उन्होंने क्लियर कहा है कि हमें सेंटर के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, एक अच्छी उनके साथ जो है सही तरीके से उनके साथ आगे जाना है और तभी जाके हम जम्मू कश्मीर में एक अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि चूंकि अब हुकूमत बनने वाली है और ज़रूरत भी है, जो भी यहाँ पे हुकूमत अब बनेगी सेंटर के साथ, यहाँ या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके साथ एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में रह के यहाँ सही ढंग से एक हुकूमत बनेगी और पॉलिसीज यही है। चूंकि ये भी अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड नहीं है और ये यूटी के अंदर हुकूमत है और महदूद यहाँ पे कैबिनेट होगी। सो इस महदूद कैबिनेट के बीच में ये बड़ी मुश्किल होती है कि यूटी में जब आपके पास 90 मेंबर्स हो और आपके पास महदूद कैबिनेट हो, तो हुकूमत साजी के बीच में या जब आपके पास हुकूमत हो तो उस बीच में आप किसी किस्म का ऐसा हंगामा आराई करें जिससे पूरे जो इंतजामिया है वो मुतासिर हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी ये जानते हैं, तारिक हमीद करा भी ये जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई अवामी हुकूमत नहीं है और 10 साल के बाद लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिला है और वो इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से जानते हैं कि कैसे यूटिलाइज करना है और खासकर जो भी मामलात है, खासकर जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं, स्पेशली जब हम डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लेकिन देखते इमरान, जो हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त सबके जहन में, चाहे वो कहीं के भी लोग हों या राजनेता हों, वो यही कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो मैनिफेस्टो रखा गया था, अब उस मैनिफेस्टो पर कैसे काम किया जा सकता है? मैनिफेस्टो के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको कैसे पार किया जा सकता है, चाहे वो 370 का हो, पाकिस्तान से बातचीत का हो, पीएसए का मुद्दा हो या फिर बिजली मुफ्त देने का जैसा मुद्दा हो, ये भी पूरा करना ही है? या ये जी सिर्फ एक बिल्कुल। भावनात्मक राजनीति थी मैनिफेस्टो के जरिए, या इनको पूरा किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप अगर देखेंगे जब से
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी के साथ सामने आई है और कांग्रेस अलायंस भी 6 सीट्स के साथ। तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ तरीके तबसरे कर रहे हैं। ना सिर्फ आम लोग सोशल मीडिया पे तबसरे कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 200 यूनिट्स का वादा, इसी तरीके से एक साल के लिए जो उन्होंने अनाज या चावल का जिक्र किया, या जो बाकी चीजें उन्होंने मैनिफेस्टो में रखी है। अब लोग सोशल मीडिया पे उस पर तबसरे कर रहे हैं कि वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको रिमाइंडर भी कर रहे हैं। सो जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आर्टिकल 370 मैनिफेस्टो में है, पाकिस्तान से बातचीत, 1953 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रेस्टोर करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की है। हालांकि ये सवालात मुसलसल इस मैनिफेस्टो के इशू करने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछे गए और उनका क्लियर इस पे यही स्टैंड है कि ये बेसिक आइडियोलॉजी है उनकी और ये इनके मैनिफेस्टो में रहेगा और इन्हें बकौल फारूक अब्दुल्ला 100 साल भी लगेंगे, हम लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, जिस भी फोरम पे हमें बात करने का ठीक है मौका मिले, इमरान, हम ओके। बात करेंगे।